भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानी। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया है, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग है। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और गुरुकारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शंभु माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शंभु है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टंकने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल के पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज में उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी और जोड़ ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, वहां भगवान शिव प्रकट हुए। शिव का बाल रूप। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने उसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पूछा से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुआ। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव का 8 नाम रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपति, इंसान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। ऐसे प्रकट हुए शिव जी। शिव के इस प्रकार ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मांड, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्राह्मण जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्राह्मण ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्राह्मण को शिव की याद दिलाई। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया।
कालांतर में विष्णु का कान के मैल से पैदा हुए मधु गैंडम राक्षसों के वध के बाद जब ब्राह्मण ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अंततः ब्राह्मण ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव जी का पहला अवतार भगवान शिव का विवाह ब्राह्मण के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूद कर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपलांद, नंदी, भैरव, आश्चर्यथमा, सर्पावतार, बृहस्पति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुटंतक, ब्रह्मचारी और यक्ष। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये हमारी शिव जी की अनकही छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरा ना भूलिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।